हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको हरिद्वार की एक नई लोकेशन में, जो है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। जैसा कि आपने बोर्ड में पढ़ ही लिया होगा, बिल्केश्वर महादेव मंदिर जो महादेव जी का मंदिर है, ये आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हरिद्वार के पास ही बिल्व पर्वत पे वो स्थान है जहां माता पार्वती जी ने कठोर तप कर पति रूप में कैलाशवासी औधड़दानी शिव को पाया था। हरिद्वार में शिव को एक बार नहीं, दो दो बार अपनी अर्धांगिनी मिली। पहले शिव ने दक्षेश्वर के राजा दक्ष की पुत्री सती को पत्नी के रूप में पाया और फिर उन्हीं माता सती ने यज्ञ कुंड में भस्म होकर हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। हरिद्वार के पास ही बिल पर्वत पे ये वो स्थान है, बिल्केश्वर महादेव मंदिर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पूरा दर्शन कराने वाली हूँ ये बिल्केश्वर महादेव मंदिर के, जो कि ये हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार के बिल्व पर्वत में स्थित ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। देव ऋषि नारद की सलाह पर पार्वती ने बेल पत्रों से घिरे मनोरम बिल्व पर्वत पर आकर शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोबारा उनकी अर्धांगिनी बनी। हरिद्वार से पश्चिम में हर की पैड़ी में थोड़ी ही दूरी पर यह पावन स्थान है जहां प्रतिष्ठित बिल्केश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ शेषनाग के नीचे लिंग रूप में विराजे हैं बिल्केश्वर महादेव। कहते हैं कि माता पार्वती यहाँ बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थी, लेकिन जब पीने के लिए पानी की समस्या आई तब देवताओं के आग्रह पर स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा की जलधारा प्रकट की। यह आज बिल्केश्वर मंदिर से महज 50 कदम की दूरी में गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी गौरी कुंड में स्नान किया करती थी और इसी कुंड का पानी पिया करती थी। बिल्केश्वर महादेव मंदिर भोले भंडारी जटाधारी भगवान शिव शंकर का धाम है। यह माता पार्वती की वो तपोस्थली है जहाँ की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ का स्मरण करने भर से वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो या फिर उनके विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो, बिल्केश्वर महादेव मंदिर में आकर भोले भंडारी का अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाने भर से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी गंगा की पवित्र लहरें के स्पर्श मात्र से जीवन तर जाता है, समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शिव की जटाओं से निकली गंगा के इस पवित्र जल में स्नान कर भक्त भोले के दरबार में पहुंचते हैं, जहां मां पार्वती की तप से दिव्य हुई धरा पर बरसती है। भोले भंडारी की कृपा और मिलता है समस्त कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान। बेल वृक्षों के इस मनोरम वन में बिल्केश्वर महादेव विराजते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप गौरीकुंड जाने का रास्ता है, आप वहाँ भी पूरा विजिट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पैदल चलना होगा। बिल्केश्वर महादेव के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 बार आराधना का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती है। प्रातःकाल सबसे पहले गौरीकुंड के पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। फिर नाग प्रतिष्ठित का शिव का श्रृंगार किया जाता है। शिव के इस दुर्लभ लिंग पर दर्शन पूजन करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिल्केश्वर महादेव का पंचामृत अभिषेक कर उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल चढ़ा दिए जाएं तो भोलेनाथ मनोकामना जल्द पूरी कर देते हैं। कहते हैं कि बिल्केश्वर महादेव पर मात्र बेलपत्र चढ़ाने भर से 1 करोड़ साल तक स्वर्ग में निवास का मौका मिलता है। सावन में शिव हरिद्वार में निवास करते हैं, तभी तो भोले के असंख्य भक्तों का यहाँ पूरे महीने तांता लगा रहता है। और जो सावन महीने में यहाँ नहीं आ पाते हैं, वो शिव के प्रिय सोमवार को यहाँ आकर पूजा अभिषेक करते हैं। बिल्केश्वर महादेव के पास ही प्रतिष्ठित इस चमत्कारी गौरी कुंड में स्नान का महत्व बिल्केश्वर महादेव मंदिर में आराधना से कम नहीं है, और ये महत्व मकर संक्रांति पर और भी बढ़ जाता है। जिस तरह भक्त और भगवान का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है, उसी तरह जन्म
जन्मों जन्मांतर से भोलेनाथ से बंधे हैं नंदी महाराज। भोलेनाथ तक पहुंचने वाली हर मनोकामना यहाँ भी इन्हीं के कान में कहनी होती है। महादेव के इस धाम में दिन की अंतिम आरती का विशेष महत्व होता है, जो 6 बजे संपन्न होती है। पुजारी गण चंदन, पुष्प और बेलपत्र आदि से बिल्केश्वर महादेव का श्रृंगार करते हैं और फिर धूप बत्ती से आरंभ होती है बिल्केश्वर महादेव जी की आराधना, जिससे बिल्व पर्वत का सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको भी जब कभी मौका मिले तो आप भी इस बिल्केश्वर महादेव के मंदिर में जरूर दर्शन करें। बिल्केश्वर महादेव मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में है। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक मंदिर परिसर में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शाखा के रूप में दर्शन देकर माता पार्वती को विवाह का वरदान दिया था। तभी से यह स्थल बिल्केश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ वर्तमान में नीम के वृक्ष के नीचे भगवान बिल्केश्वर का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के दक्षिण भाग में मणि से भूषित मस्तक वाला अश्वतर नाम का महानाग है, जो अक्सर शिवलिंग के इर्द गिर्द आकर कई बार दिखाई भी देता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस बिल्केश्वर महादेव मंदिर की इस वीडियो में इतना ही है। ये पूरे मंदिर का दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स मैं अब चली घर को। और फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।